नूरपुर गांव के किनारे एक बड़ी मगर पुरानी हवेली थी। ये हवेली बी अम्मा ज़ैनब की थी, जो पूरे गांव में सख्त मिजाज सास के नाम से जानी जाती थी। बी अम्मा के दो बेटे थे, बड़ा बेटा कामरान, छोटा बेटा सलमान। कामरान शहर में कारोबार करता था, पैसे वाला, रोबदार। सलमान सादा मिजाज, गांव में ही खेतीबाड़ी करता था। कामरान की शादी शहर की अमीर लड़की आयशा से हुई थी। आयशा के पास दौलत थी, जेवर थे, गुरूर था। वो खुद को सबसे ऊंचा समझती थी। सलमान की बीवी ज़ैनब थी, जो एक गरीब घर की बेटी थी। सादा कपड़े, खामोश तबीयत, मगर दिल सोने जैसा। बी अम्मा शुरू से ही आयशा को पसंद करती थी और ज़ैनब को तुच्छ समझती थी। उसी हवेली में काम करने वाली एक यतीम लड़की मरियम भी थी। उसकी रंगत काली थी, मगर आंखों में अजीब चमक और बातों में सच्चाई थी। गांव वाले अक्सर कहते, काली है, क्या काम आएगी? मगर मरियम साबिर, मेहनती और वफादार थी। बी अम्मा ज़ैनब गरीब बहू से दिन रात काम करवाती, जरा सी गलती पर ताना देती, जबकि आयशा सास के कमरे में बैठकर हुक्म चलाती, ज़ैनब और मरियम का मजाक उड़ाती। बी अम्मा ज़ैनब सख्त लहजे में कहती, आयशा बहू तुम बैठो, ये घर का काम ज़ैनब और मरियम कर लेंगी। आयशा मुस्कुराते हुए बोलती है, जी अम्मा, आखिर गरीबों को काम ही तो रास आता है। ज़ैनब सर झुकाकर कहती है, जी अम्मा। गरीब और काली दोनों का मुकद्दर एक जैसा होता है। मरियम खामोश रहती, ज़ैनब आंसू पीती। इतने में शाम हो जाती है। आयशा ताना देते हुए बोलती है, अरे ज़ैनब, नमक ज्यादा है। गरीब हो तो अक्ल भी कम होती है क्या? ज़ैनब दबे आंसुओं के साथ बोलती है, गलती हो गई, माफ कर दें भाभी। मरियम नरमी से बोलती है, भाभी मैं ठीक कर देती हूँ। आयशा गुस्से से कहती है, चुप रहो मरियम, तुम तो वैसे भी काली हो, तुम्हारी बात कौन सुनता है? ज़ैनब रोते हुए बोलती है, मरियम, क्या वाकई हम इतने कम हैं? मरियम मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं बाजी, इंसान की कीमत रंग या पैसे से नहीं, सब्र से लगती है। वक्त गुजरता जाता है। आखिरकार गांव में बारिशें शुरू हो जाती हैं। कामरान का शहर वाला कारोबार बैठ गया। आकर सारी बात माँ को कहता है कि माँ, अम्मा, सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या होगा? आयशा घबरा कर बोलती है, क्या अब मैं इस हवेली में ऐसे रहूं? बी अम्मा चुप। वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। आयशा के मैके वालों ने मुंह मोड़ लिया। इधर सलमान की फसल अच्छी हो गई, मगर वो सब कुछ घर पर ही लगाता रहा। सलमान अपनी फसल को बेचकर घर आता है और फसल के पैसे माँ को देता है और कहता है, अम्मा, फसल इस बार अच्छी हुई है, ये लो पैसे, बारिशें हो रही हैं, घर का खर्चा है। बी अम्मा हैरान। बी अम्मा ने पहली बार देखा, दौलत साथ नहीं देती, सब्र साथ देता है। लगातार बहुत बारिशों की वजह से आयशा की तबीयत शदीद खराब हो जाती है। उसकी माँ बाप भी ना आए, उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया था। आयशा कमजोर आवाज में कहती है। आयशा की आवाजें सुनकर ज़ैनब बोलती है, मैं हूँ भाभी, पानी लाऊं? आयशा शर्मिंदा होकर बोलती है, तुम मेरे लिए? ज़ैनब ने रात दिन खिदमत की। मरियम ने दवाएं, खाना सब संभाला। वक्त के साथ साथ मरियम और ज़ैनब की देखभाल की वजह से आयशा की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वो दोनों का शुक्रिया अदा करती है। मैंने आप सबका दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से शर्मिंदा हूँ। आज के बाद हम तीनों बहनें हैं। बी अम्मा ज़ैनब को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने कहा, 5 लाख लगेंगे, उनका ऑपरेशन होगा, वरना ये खत्म हो जाएगी। इसे दिल का दौरा पड़ा है, जल्दी से जल्दी फीस अदा करवाए, वरना बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये बात कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। कामरान बहुत परेशान होता है। इतने में छोटा भाई सलमान आता है। सलमान को सारी बात बताते हैं। सलमान कहता है कुछ करते हैं। आयशा और कामरान माँ के पास खड़े हैं। मरियम, ज़ैनब और सलमान चला जाता है। ज़ैनब ने अपने जेवर दे दिए, सलमान ने उसे बेचकर पैसे ले आया। इसमें कुछ पैसे कम थे,
4 लाख रुपए थे। 4 लाख रुपए को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल जाकर कामरान को पैसे दे देते हैं। इतने में मरियम अपनी बकरी बेचकर पैसे ले आती है। 1 लाख रुपए कामरान को दे देती है। सब पैसे डॉक्टर को जमा करवा देते हैं। डॉक्टर उनका ऑपरेशन करता है। बी अम्मा बच गई। आंखें खुली तो रोते हुए बोली। बी अम्मा ने मरियम का हाथ पकड़कर कहा, मैंने रंग देखा, मैंने दौलत देखी, मैंने असल इंसान नहीं देखा। ज़ैनब को गले लगाया। सबक। गांव में आज भी लोग ये कहानी सुनाते हैं, रंग काला हो या गोरा, दौलत हो या ना हो, इंसान का असल हुस्न उसका किरदार होता है।